जी हाँ दोस्तों, आपके फेवरेट सीरियल मन सुंदर की कहानी में एक बहुत बड़ा राज खुल चुका है जिसने पूरे परिवार को हिला कर रख दिया है। अगले एपिसोड में जो सच सामने आया उसे जानकर नाहर के पैरों तले जमीन खिसक गई। जिस नकाबपोश औरत ने रूही पर जानलेवा हमला किया था वो कोई और नहीं बल्कि नाहर की अपनी दादी ही निकली। कहानी की शुरुआत होती है नाहर से, जो जेल में बंद होता है। नाहर पर शीतल के कत्ल का आरोप लगा होता है और इंस्पेक्टर साफ कह देता है कि अगर शीतल मिल जाती है तो नाहर को बचाया जा सकता है। यही वजह थी कि रूही अपनी जान की परवाह किए बिना शीतल को ढूंढने निकल पड़ती है। रूही को पूरा विश्वास होता है कि शीतल जिंदा है और वही नाहर को बेगुनाह साबित कर सकती है। रूही बहुत मुश्किलों का सामना करते हुए आखिरकार शीतल तक पहुंच जाती है। जैसे ही रूही शीतल से मिलने वाली होती है और सच्चाई सामने आने ही वाली होती है, तभी पीछे से एक नकाबपोश औरत चुपके से आती है। रूही कुछ समझ पाती उससे पहले ही उस औरत ने रूही के सिर पर जोरदार वार कर दिया। जी हाँ दोस्तों, अगर आप रूही के साथ हैं तो आई सपोर्ट रूही कमेंट में ज़रूर लिखें और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। रूही दर्द से चीखती है और वहीं बेहोश होकर गिर जाती है। नकाबपोश औरत इधर उधर देखती है ताकि कोई उसे देख ना ले। वो औरत बेहोश रूही को उठाकर अपनी गाड़ी तक ले जाती है और उसे गाड़ी में डाल देती है। इसके बाद वो सीधे रूही को लेकर घर पहुंचती है और चुपके से उसे एक कमरे में बंद कर देती है। जब नकाब हटता है तो सामने आती है असली सच्चाई। वो नकाबपोश औरत कोई और नहीं बल्कि नाहर की अपनी दादी होती हैं। दादी के चेहरे पर डर और बेचैनी साफ दिखाई देती है। दादी मन ही मन कहती हैं कि उन्हें ये सब नाहर को बचाने के लिए करना पड़ा है। दादी को डर होता है कि अगर शीतल मिल गई तो पुराने राज खुल जाएंगे और परिवार की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। इसलिए दादी ने फैसला किया था कि रूही को शीतल तक पहुंचने ही नहीं देंगी। उधर घर में रूही के गायब होने से हड़कंप मच जाता है। स्पर्श और जूही बहुत परेशान हो जाते हैं। दोनों को शक होता है कि रूही जरूर किसी बड़ी मुसीबत में फंस गई है। स्पर्श तुरंत पुलिस को खबर करता है। इंस्पेक्टर लोकेशन ट्रेस करवाता है और धीरे धीरे रूही की आखिरी लोकेशन नाहर के घर के आसपास दिखाई देती है। इंस्पेक्टर स्पर्श और जूही को साथ लेकर घर पहुंचता है। पुलिस पूरे घर की तलाशी शुरू कर देती है। दादी घबराई हुई नजर आती हैं और बार बार पुलिस को रोकने की कोशिश करती हैं, लेकिन इंस्पेक्टर किसी की नहीं सुनता। तभी एक कमरे से हल्की आवाज आती है। स्पर्श दौड़कर दरवाजा खोलता है और सामने बेहोशी की हालत में रूही मिलती है। जूही की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो तुरंत रूही को संभालती है। इंस्पेक्टर समझ जाता है कि जरूर किसी ने रूही को कैद करके रखा था। इंस्पेक्टर दादी से सख्ती से पूछताछ करता है। पहले तो दादी कुछ नहीं बोलती, लेकिन जब इंस्पेक्टर सबूत दिखाता है तो दादी टूट जाती हैं। दादी रोते हुए कबूल कर लेती हैं कि नकाब पहनकर उन्होंने ही रूही पर हमला किया था और उसी ने रूही को कैद करके रखा था। ये सुनकर स्पर्श और जूही के होश उड़ जाते हैं। उन्हें विश्वास ही नहीं होता कि दादी ऐसा कर सकती हैं। तभी इंस्पेक्टर आदेश देता है और एक महिला कांस्टेबल आगे बढ़कर दादी के हाथों में हथकड़ी लगा देती है। दादी फूट फूट कर रोने लगती हैं और कहती हैं कि उन्होंने ये सब नाहर को बचाने के लिए किया था, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी होती है। पुलिस दादी को गिरफ्तार करके ले जाने लगती है। उधर जब नाहर को ये खबर मिलती है कि रूही पर हमला करने वाली उसकी अपनी दादी थी तो नाहर पूरी तरह टूट जाता है। नाहर की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो बार बार यही सोचता रह जाता है कि जिस दादी पर उसे सबसे ज्यादा भरोसा था वही ऐसा कैसे कर सकती हैं। नाहर कभी सपने में भी नहीं सोच सकता था कि उसकी अपनी दादी रूही की जान लेने की कोशिश करेंगी। अब सवाल यह है कि क्या शीतल सच में जिंदा है? क्या नाहर जेल से बाहर आ पाएगा? और दादी के इस कदम के पीछे आखिर पूरा सच क्या है? आने वाले एपिसोड में कहानी और भी ज्यादा रोमांचक होने वाली है।